ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आइए मिलकर एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। आज साईवार की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, हेल्दी एंड हैप्पी रहें। बाबा की असीम कृपा से आपके घर में सुख, समृद्धि और बरकत सदा 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 बनी रहे और बाबा के आशीर्वाद से आप हमेशा खुश रहें। आपकी हर एक इच्छा, मनोकामना सदा पूरी होती रहे। आपके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। आप जो मांगे बाबा आपकी हर मुराद पूरी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज गुरुवार है। कुछ साईं भक्तों का व्रत होगा, कुछ बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन करेंगे, कुछ घर पर ही उनकी पूजा करेंगे। सबका भाव अलग अलग है, लेकिन बाबा की कृपा में कोई कमी नहीं है। वो सबके प्रति जैसा जैसा उनका भाव होगा वैसा ही साईं कृपा बरसेगी। इसलिए अपनी तरफ से पूरी श्रद्धा से जो भी प्रार्थना करनी है पूरी श्रद्धा से करिए, क्योंकि साईं देने में वक्त नहीं लगाते। जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तब भी भरोसा रखना उस मालिक पर। वो एक ऐसा रास्ता खोलता है जो आपके पूरे जितने भी रास्ते बंद हुए उन हर एक रास्ते की कमी को पूरा कर देता है। भगवान कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। साईं कभी भी किसी को बीच राह में अकेला नहीं छोड़ते। यदि उसका साथ देते हैं तो फिर उसको ये महसूस नहीं होने देते कि वो अकेला है। उसके सुख, उसके दुख में उसके साथ रहते हैं और अपने भक्त की श्रद्धा की लाज रखते हैं। अपने भक्त को कभी भी कहीं किसी भी मुश्किल में अकेला छोड़कर नहीं जाते साईं। बाबा बहुत दयालु हैं। जो बाबा पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखता है, बाबा उसकी नैया को कभी डगमगाने नहीं देते। जब जीवन में कुछ भी ना दिखाई देना, तब भी ये विश्वास रखना कि बाबा है तो कोई ना कोई राह तो ज़रूर मिलेगी। चलते रहिए। जब चलते रहेंगे तो अपने आप रास्ते बनते चले जाएंगे। जब रुक जाएंगे तो रास्ता दिखाई नहीं देगा। और बाबा से प्रार्थना करते रहिए, बाबा का शुक्राना करते रहिए। पल पल शुक्राना, हर पल शुक्राना। हे साईनाथ, बाबा आपके श्री चरणों में हमारा बारंबार शुक्राना है। बारंबार ये प्रार्थना है कि प्रभु हम तो नादान हैं, जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। हम किसी बात को समझ नहीं पाते। कभी कभी जवाब हमारे सामने रखा होता है और हम उसको पहचान नहीं पाते। हम आप पर दोष लगा देते हैं कि देवा आपकी गलती है, लेकिन प्रभु आपकी कोई गलती नहीं है। हम अपनी वजह से ही उस सुख को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं शायद, लेकिन हमें ये पूरा विश्वास है कि आपका ये नाम स्मरण, आपकी ये पूजा, आपका ये दीदार मुझे एक ना एक दिन उस मंजिल तक ज़रूर लेकर जाएगा जिसकी मुझे चाह है। जो मैं पाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, एक दिन वो मुझे ज़रूर मिलेगा, वो भी आपके आशीर्वाद से। बाबा मेरी कभी सबूरी मत टूटने देना, मुझे कभी भी धैर्य ना खोने देना, मुझे हमेशा संभाल लेना। मैं जब भी कोई गलत कार्य करूँ मुझे समझा देना कि यहाँ पर मैं गलत हूँ। मैं जब भी किसी परेशानी में रहूँ बाबा आप आकर मेरा साथ देना, मुझे थाम लेना। और ऐसे ही मेरा अटूट भरोसा मेरे साईं जी पर बना रहे। मेरी आपके श्री चरणों में ये प्रार्थना है। आपने मुझे स्वस्थ रखा, मेरे परिवार को स्वस्थ रखा, मुझे कभी भी किसी समस्या में नहीं आने दिया। इसके लिए मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। हे देवा, हम जिनके लिए प्रार्थना करते हैं आप उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से मेरी ज़िंदगी में कोई दुख तकलीफ़ें नहीं है, उसके लिए मेरे साईं जी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भाग्यशाली हूँ जो मैं साईं भक्त हूँ और बाबा आपने मुझे अपना भक्त चुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जीवन में जो कुछ भी आज मेरे पास है, छोटी चीज़ बड़ी चीज़ जो भी है बाबा, उस हर एक वस्तु हर एक इंसान के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इतने प्यारे प्यारे रिश्तों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं कि हम जिस चीज़ की कद्र करते हैं ना, भगवान हमें वो और अधिक देते हैं। और जब हम किसी चीज़ की कदर नहीं करते तो भगवान कहते जो है इसको तो उसकी कदर नहीं है, तो फिर और मिल जाएगा तो ये उसकी क्या कर लेगा। इसलिए अपने जीवन में आपके पास जो कुछ भी है उसका शुक्राना कीजिए और उसकी कद्र कीजिए, क्योंकि प्रभु आपको जितना उन्होंने दिया है वो आपके लिए पर्याप्त है।
और अगर आप उसकी देख रेख, उसकी फ़िक्र, उसकी कदर करोगे तो वो आपको और अधिक देंगे। अधिक चाहिए तो जितना है उसके लिए संतुष्ट रहिए, अपने आप आपको अधिक मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए बाबा यही कहते हैं कि तुम अपनी चिंता मत करो, तुम बस अच्छे अच्छे कार्य करो, किसी की सहायता करो, किसी के काम आ सको। जीवन में क्या चल रहा है उसके बारे में मत सोचो, क्योंकि जितना सोचोगे उतना ही परेशानियों से घिरते चले जाओगे। सोचना है तो ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। सोचना है तो ये सोचो कि मैं किस प्रकार किसी के काम आ सकता हूँ या फिर आ सकती हूँ। क्या मेरी वजह से किसी के जीवन में सुख आ सकता है तो मैं उसे दे दूँ। कभी भी आप कितने भी परेशान क्यों ना हैं, पर कभी भी किसी से ना ऐसी बात मत करना कि उसे दुख लग जाए, वो हर्ट हो जाए आपकी बातों से। ऐसी बातें कभी मत करना। आप हर्ट हो जाओ पर कभी हर्ट करना मत किसी को, क्योंकि आपको संभालने वाला आपका साईं है। और यदि कोई दूसरा आपको परेशान करता है उसे साईं चरणों में सौंप दीजिए, क्योंकि आप चिंता करोगे तो आगे के कार्य नहीं कर पाओगे। बाबा के श्री चरणों में सौंप कर अपनी सारी परेशानियाँ, अपनी सारी संकट, अपनी सारी चिंताएं बाबा के श्री चरणों में सौंप दो। कह दो प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप सब कुछ कर सकते हो, इसलिए मेरी जो भी समस्याएं हैं वो आपके श्री चरणों में मैंने डाल दी हैं। अब आप इनको जैसे भी ठीक करना है बस मुझे ठीक कर देना प्रभु, क्योंकि मेरे को इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो नादान हूँ, ना समझ हूँ, मुझे इस बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं है, और मैं कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, इतनी प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। मैं कभी भी किसी की आंख में आंसू लाने का कारण ना बनूं, ये प्रार्थना आपके श्री चरणों में है। मेरी वजह से सभी को सुख मिले, किसी को दुख ना मिले बाबा। मैं जो करूं किसी के सुख के लिए करूं, किसी की मदद कर सकूं, किसी के काम आ सकूं, मुझे ऐसा बनाइएगा। हे देवा, इस दरबार में जो भी आता है वो कभी निराश होकर नहीं जाता। जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता है साईं जी उनकी हर एक पुकार को सुनते हैं। हाँ थोड़ी देर लगती है, हाँ थोड़ा वक्त लग जाता है, लेकिन कभी भी कोई खाली हाथ ना लौटा है, ना कभी लौटेगा। इसलिए अपने बाबा, अपने भगवान पर भरोसा रखिए। साईं जी ने कहा है, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। यदि आप सहायता के लिए आओगे तो आपकी सहायता करेंगे देवा। जो मांगोगे वो दूर नहीं होगा, वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको श्रद्धा और सबूरी बनानी बहुत ज़रूरी है। जिसके मन में श्रद्धा और सबूरी है वो हर कार्य को करने में सक्षम होता है। इसलिए परेशान होकर नहीं, खुश होकर हर कार्य को कीजिए, क्योंकि जब आप किसी काम को खुश होकर करते हो ना, तो वो कार्य भी आपके प्रति उतनी ही आपको पॉजिटिविटी देता है, आपको अच्छा फील कराता है। और जब हम किसी को बेमन करते हैं किसी काम को, तो वो काम भी अच्छा होना तभी भी अच्छा नहीं होता। इसलिए जो कर रहे हैं, जैसे कर रहे हैं, बस अच्छी भावना से कीजिए। बाकी तो साईं संभाल लेंगे, बाकी तो साईं सब देख रहे हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा। हम दुनिया से छुपा सकते हैं पर बाबा से कुछ नहीं छुपा सकते। वो सब जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो, किस प्रकार कर रहे हो, किस भावना से कर रहे हो, उनसे कुछ छुपा नहीं है। आज गुरुवार है, आज का दिन हम सभी साईं भक्तों के लिए बहुत स्पेशल है। आज आप अपने घर के मंदिर में, या फिर अगर आप मंदिर जाते हैं बाहर, तो हो सके तो किसी को कुछ ज़रूर खिलाइएगा। चाहे एक ही व्यक्ति को खिलाइए, किसी बच्चे को खिला दीजिए कुछ, या फिर जो भी आप करना चाहें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बाबा को कि दूसरों को भोजन कराना बहुत पसंद है। अगर आप से हो सके, सक्षम हो तो ज़रूर कराइएगा, नहीं हो तो कोई बात नहीं। देखिए साईं सब जानते हैं। और आज हम आपसे मिलेंगे लाइव, एक साथ मिलकर पाठ करेंगे, नाम जाप करेंगे। आप भी नाम जाप कीजिए। बहुत शक्ति है साईं जी के नाम में, बहुत शक्ति है उनके दीदार में। जो सच्चे दिल से एक बार बाबा को निहार लेता है वो उनका हो जाता है। और आप ही नहीं, बाबा भी स्वयं आपको देखते हैं। यदि आप बाबा को देख रहे हो तो बाबा भी आपको देख रहे हैं। इसलिए श्रद्धा सबूरी बना कर रखिए। जीवन में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। देखिए तो सही कि प्रभु वो आखिर मंजूर क्या है, आखिर आपकी लाइफ में होना क्या है, उसे देखने के लिए उत्सुक रहिए। और बस ये प्रार्थना करते रहिए कि भगवान जिस हाल में भी रखना, बस मैं अपने आप को संभाल सकूं, इतना सक्षम रखना मुझे। मैं कभी डगमगाऊं ना, मैं कभी गिरूं ना।
और अपने साथ साथ अपने साथ वालों की भी हेल्प, उनकी मदद कर सकूं, उनके काम आ सकूं, इतना सक्षम बनाना। मैं जहाँ भी रहूँ लोगों की मदद कर सकूँ, मैं जहाँ भी रहूँ जिस हाल में रहूँ इतना सक्षम बनूँ कि किसी की मदद, जब किसी को लगे मेरी मदद की ज़रूरत तो मैं पीछे ना हटकर सबसे पहले उनकी मदद कर सकूँ। और मेरी साईं दीदार फैमिली का बहुत बहुत शुक्रिया जो इतना ढेर सारा प्यार आप लोग देते हो, इतना ढेर सारा आप लोग मोटिवेट करते हो। इतना अच्छा लगता है कि मैं आपको शब्दों में शायद बयान नहीं कर सकती, और कैसे तारीफ़ करूं शायद मुझे वो भी करनी नहीं आती। लेकिन हाँ, आपके साथ के लिए, आपके प्यार के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया जो आप मेरी लाइफ में हो। साईं जी मेरी लाइफ में हैं, मुझे और क्या चाहिए। बस बाबा आपका प्यार, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा सदैव इस परिवार पर, हर एक सदस्य पर ऐसे ही बनी रहे। मेरी तो आपके श्री चरणों में इतनी ही प्रार्थना है। तो हम हर रोज़ प्रार्थना को कंप्लीट करने से पहले बाबा की 11 वचनों का पाठ करते हैं, और 11 वचन पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं। जो सच्चे दिल से 11 वचनों का पाठ करता है उसकी हर एक मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। आइए मेरे साथ मिलकर पढ़िए श्री साईं बाबा के 11 वचन। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखा ली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन ना मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे ना अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। साईं कृपा बरसती रहे आप पर, हम पर, सभी पर। तो इसी के साथ शुरू कीजिए एक नया दिन। सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बहुत शुभ है। साईं आप सभी को खुश रखें, हेल्दी एंड हैप्पी रखें। ओम साईं राम, जय साईं राम, जय जय साईं राम। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।